Good morning, students. Today I am going to continue lesson number 1 for the class 11 subject English part 2 portrait of a lady by खुशबंत सिंह. Students, अभी तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर खुशबंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में किस तरीके से नैरेट करते हैं कि उनका नेचर कैसा था, कितना अपने आप में अच्छी क्वालिटी की थी. तो ये सारी बातें वो अब तक एक्सप्लेन कर चुकी हैं. And we came to know that she was a good natured lady. उसके बाद क्या हुआ? My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw. तो उसके बाद क्या होता है कि जो दादी माँ उसको तैयार करती थी, पढ़ाई लिखाई में हर तरह की हेल्प करती थी, सारे सामानों को पैक करती थी, नहलाती थी, सारे के सारे काम वो खुद ही करती थी. तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दादी माँ यहाँ तक कि स्कूल भी छोड़ने के लिए जाती थी. क्यों? क्योंकि स्कूल जो था वो एक मंदिर के जस्ट बराबर से था. अब वो क्या करती थी कि वहाँ पर जो टीचर थे वो हमें पढ़ाते रहते थे और दादी माँ मंदिर में जाकर प्रेयर करती रहती थी. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet. बच्चे को कोरस में एक ग्रुप में एक साथ मिलकर अल्फ़ाबेट्स पढ़ते रहते थे. उनका जो भी एक शेड्यूल था स्कूल में पढ़ने का वो पढ़ाई करते रहते थे और दादी माँ मंदिर में बैठकर पूजा करती रहती थी मूर्ति के सामने, स्क्रिप्चर्स के सामने. When we had both finished, we would walk back. जब हम दोनों ही अपना सब कुछ खत्म कर चुके होते थे तो फिर हम दोनों घर वापस आ जाते थे. वो अपनी पूजा पाठ का काम कर लेती थी और मैं अपनी पढ़ाई का. तो दोनों इस तरीके से अपने अपने काम को फिनिश कर लेती थी और फिर उसके बाद वापस आ जाते थे. इस बार विलेज डॉग्स जो थे वो मंदिर के बाहर दरवाजे पर ही मिल गए. दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग. तो वो जो कुत्ते थे वो किस लालच में आते थे? क्योंकि दादी माँ उनके लिए स्टील चपातीस बटर और चीनी लगाकर, शुगर लगाकर लाती थी. तो वो पीछे पीछे भागते थे दादी माँ के, ग्राउलिंग, एक दूसरे पे गुर्राते थे और दादी माँ सबके लिए रोटी तोड़ तोड़ के डाल दिया करती थी. इस तरीके से वो झगड़ा करते थे खाने के लिए और इस तरीके से झगड़ा करते करते दादी माँ के पीछे पीछे घर तक भाग आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जो चपातीस हम उनके लिए फेंकते थे उनके लिए वो ग्राउलिंग करते हुए घर तक आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे जो पेरेंट्स थे वो सेटल हो गए सिटी में अच्छे से, तो उसके बाद पेरेंट्स ने हमें गांव से शहर बुला लिया. That was a turning point in our friendship. ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. क्योंकि अब जैसे गांव में स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ने के लिए दादी माँ छोड़ने जा रही हैं, तैयार कर रही हैं, लेकिन अब शहर के स्कूल में तो दादी माँ छोड़ने नहीं जाएंगी. बहुत सारी ऐसी बातें थी that they are going to depart from each other. उन बातों की वजह से. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school. अब भले हम एक कमरे में रहते थे लेकिन चेंज क्या आ गया? दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा रही. My grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. और मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस में बैठ कर. कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और पहले दादी माँ छोड़ने जाती थी, अब मैं ऑटो से या मोटर बस से स्कूल जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. ये भी एक चेंज आया
कि पहले डॉग्स रास्ते में मिलते थे, अब कोई डॉग नहीं मिलता जिनको वो चपाती डालते थे, अब कोई चपाती डाल नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस। और अब शहर का जो घर जहाँ पर ये रहने गए, उस घर में स्पैरोज जरूर आते थे। वहाँ पर अब दादी माँ स्पैरोज को पालने लगी, उनके लिए दाना डालने लगी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे टाइम निकलता गया, एक के बाद एक साल बीते गए, फिर क्या हुआ, टाइम बहुत चेंज होने लगा और हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम जानने लगे। पहले हमेशा साथ रहते थे, सब कुछ साथ होता था। Now everything is changed. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तो उन्होंने कंटिन्यू रखा, मुझे जगाने का काम, मुझे स्कूल के लिए तैयार करने का काम। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता था तो दादी माँ मुझसे पूछती थी कि टीचर्स ने तुम्हें क्या पढ़ाया, किस तरह की नॉलेज दी। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं उनको इंग्लिश के वर्ड्स बता दिया करता था, वेस्टर्न साइंस जो मुझे पढ़ाई जा रही है वो मैं बता दिया करता था, जो भी स्कूल में मुझे टीचिंग्स मिल रही थी वो सारी बातें मैं बता दिया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, अब क्या क्या स्कूल में पढ़ाया जाता था, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि वर्ल्ड पूरा गोल है। तो ये सारी बातें मुझे सिखाई। ये बातें सुनकर वो दुखी हो जाती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। शी कुड नॉट, क्यों वो दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो चाहती थी रिलीजियस बातें सीखना। वो हमेशा खुशवंत सिंह को रिलीजियस धार्मिक बातें सिखाती थी, वो यहाँ पर कुछ भी सीखने को इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी अनहैप्पी थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब इन चीज़ों को जो इंग्लिश स्कूल में सिखाया जा रहा है, उन सब बातों से वो सेटिस्फाइड नहीं थी और वो डिस्ट्रेस थी, दुखी थी। क्यों? क्योंकि गॉड से रिलेटेड बातें नहीं सिखाई जा रही हैं, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है, पूजा के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें सीखने वाली थी, सिखाने लिए जो अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर अच्छा लगता था, वो कुछ भी उनको देखने को नहीं मिल रहा था कि मेरे पोते को ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए थी और वो नहीं थी। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन अनाउंसमेंट हुआ कि मुझे म्यूज़िक लेसन्स दिया गया। इस बात को देखकर म्यूज़िक उनके लिए गलत काम माना जाता था। दादी माँ को म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ये गलत घरों में होता है, उनका मानना ये था। तो इस बात को सुनकर वो उनको बुरा लगा, अरे इसको तो म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। She was very disturbed. To her music had lewd associations. उनके अकॉर्डिंग क्या होता था, म्यूज़िक क्या माना जाता था, lewd association, निम्न कोटि का काम है ये, कहने हम ये कह सकते हैं कि अपवित्र काम है। It was the monopoly of harlots and beggars. ये जो काम है, म्यूज़िक का काम है, ये एक वैश्याओं का काम है, भिखारियों का काम है, और अच्छी कास्ट वाले लोगों का काम नहीं है। उनका मानना ये था। And not meant for gentle folk, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके लिए ये काम नहीं है। She said nothing but her silence need disapprove. उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी जो थी, साइलेंस से ही पता लग रहा था कि वो अप्रूव नहीं थी, वो अप्रूवल नहीं दे रही थी, डिसअप्रूव थी। She rarely talked to me after that. और मुझसे वो बहुत ही कम बात किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं तो हमारी लाइफ में काफ़ी फेरबदल हो जाता है। तो इसी तरीके से खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी, गांव में जिस तरीके से रहती थी, वो अपने आप में सेटिस्फाइड थी, कंटेंटेड थी।
शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह को जो कुछ भी एजुकेशन नॉलेज मिल रही थी उससे वो डिससेटिस्फाई हो, उनको अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से यहाँ देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आ गए। शहर में स्कूल में मोटर बस से जा रहा है, पहले दादी माँ छोड़ने जाती थी, गांव में डॉग्स मिलते थे, यहाँ नहीं है, स्पैरोज हैं। गांव में अच्छी पूजा पाठ वगैरह सिखाई जाती थी, स्कूल में भी सिखाया जाता था, मूर्ति पूजा ये सब, लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी सिखाने नहीं। इन दिस वे देयर आर सो मेनी चेंजेस केम इन फ्रंट ऑफ द पुष्पन। स्टूडेंट्स, यहीं पर आपका ये पार्ट 2 for the lesson the portrait of a lady has been completed. In the next lecture I will explain you part. Thank you.